हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम गुणा जो एकाधिकैन पूर्वेण विधि से किया जाता है वैदिक गणित में, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आप लिखित परीक्षा में अगर आपको आता है ये, चाहे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में तो आता ही है। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा जो गणित का चौथा पेपर होता है उसमें आता है, और सीजी बोर्ड या किसी भी बोर्ड में जिस क्लास में भी 10वीं हो, 8वीं, 9वीं हो, जिस क्लास में भी ये वैदिक गणित, माफ कीजिएगा, वैदिक गणित जो है पूछा ही जाता है। तो एकाधिकैन पूर्वेण विधि से जब भी गुणा करने के लिए आएगा तब आप इस तरह से आप हल करेंगे और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अब प्रश्न में आते हैं कि ये थोड़ा आप समझ लीजिए कि क्या होता है कि इस विधि का प्रयोग तब करते हैं। ठीक है, एकाधिकैन पूर्वेण विधि से आप सभी सवालों को हल नहीं कर सकते, किसी किसी खास सवालों को ही आप हल करेंगे। तो किस सवालों को हल करेंगे देखेंगे। तो वही है, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब गुण्य और गुणक के इकाई अंकों का योग 10 हो तथा शेष समूह समान हो। देखिए, दोनों तरफ पहले ये समझ लीजिए कि ये एक सवाल है। ये 83 गुणा 87, ठीक है, 83 गुणा 87 है। तो इसमें क्या है, ये इकाई, इस तरफ का इकाई और इस तरफ का इकाई, इधर वाले देखिए गुणा के इधर बाएं वाले को बोलते हैं गुण्य, और गुणा के दाएं तरफ वाले संख्याओं को बोलते हैं गुणक। ठीक है, गुण्य इधर वाले को बोलते हैं और गुणक इधर वाले को बोलते हैं। तो इसमें गुण्य और गुणक दोनों का इकाई अंक को मिला दिया जाए तो 3 और 7 10 कुछ भी हो यहाँ। ठीक है, तो यहाँ इकाई अंकों का योग, दोनों तरफ के इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए, और बाकी का इधर वाला जो रहेगा वो समान हो। चाहे इधर 2 अंक की संख्या हो तो भी दोनों समान हो, 1 अंक की संख्या हो तो भी समान हो, इकाई को छोड़ के। तब इस तरह के जो भी सवाल रहेंगे उसको हम एकाधिकैन पूर्वेण विधि से हल करेंगे गुणा करने के लिए। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे। तो ये 83 गुणा 87, ये 83 गुणा 87 हमने ऐसे लिख लिया। इसके नीचे एक लाइन खींच दिया, और जो गुणा का चिन्ह रहता है उसके ठीक नीचे एक ऐसे लंबा लाइन खींच दिया। अब क्या करना है देखिए, हम पहले करेंगे ये 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 होता है। ठीक है, 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 में देखिए कितना जीरो है, 1 जीरो। कितना जीरो है दोस्तों, 10 में 1 जीरो है। ठीक है, तब इकाई के तरफ यहाँ 1 जीरो है, तब यहाँ इकाई की तरफ 2 संख्या लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, गुणा करने के बाद अगर 1 संख्या आ जाता है तब भी हमें वहां 2 करना पड़ेगा, 2 संख्या, और अगर 2 आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एकाधिकैन पूर्वेण है, इसलिए हमें संख्याओं की संख्या यहाँ 0 है उससे 1 अधिक करना पड़ेगा इकाई में। ठीक है, और निखिलम वाला जो आता है, अगर उसमें इकाई में 1 जीरो है तब हम यहाँ इकाई तरफ 1 ही अंक करेंगे। यही अंतर है दोनों में। तो एकाधिकैन पूर्वेण में इधर इकाई में 1 जीरो है, तो इकाइयों का जब गुणा करेंगे तो वहां पे 2 अंक लेंगे, क्योंकि यहाँ 1 जीरो है तो 1 से ज्यादा अंक होना चाहिए इकाई तरफ। ठीक है, इस तरफ। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए 7 गुणा 3 करिए, पहले इकाई और इकाई से गुणा करेंगे तो 7 या 3 सत्ते 21 हो गया। तो देखिए इसमें 2 अंक हो गए, यहाँ 1 जीरो है तो यहाँ 2 अंक करना है तो 21 हो गया। तब इसको रख दिए। अब आगे क्या करना है, इधर क्या है, ये 8 और ये 8 दोनों बराबर है। तब क्या करेंगे, 1 8 में 1 अधिक कर दीजिए। हमें एकाधिक करना है ना, एकाधिकैन पूर्वेण मतलब 1 अधिक करना है एक तरफ के 8 में। तो इस तरफ के 8 में 1 अधिक कर दीजिए, तो 8 और 1 9 हो गया। 1 अधिक करने पर 9 हो गया। अब 9 का गुणा 8 में करेंगे तो 9 8 72, उसको इधर बाएं तरफ लिख दीजिए। तो ये हो गया 7221 आपका उत्तर। ठीक है, अब इस तरह से हो गया तो आप शॉर्टकट हो गया, तो बस इतना कर देंगे तो आपको उत्तर पूरा नहीं मिलेगा। अब करना क्या है, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने कैसे कैसे किया। तो उसको चरण दर चरण, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। तो देखिए आपने क्या किया, तो इस तरह से आप चरण लिखेंगे, और पहला चरण आपने क्या उपयोग क्या किया है, तो उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग कहाँ, आप इस तरफ को पहले लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आप इधर को भी पहले ले सकते हैं। आप इकाई तरफ का किए हैं, पहले उसको लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या, यहाँ उत्तर का बायां भाग मैंने, आप पहले इसको कर लीजिए। ठीक है, तो 9 गुणा, ये इधर 8 1 9 हो गया, 9 में 8 72, तो इसको आप पहले दिखा दीजिए कि दहाई का एकाधिक गुणा दहाई,
इधर वाले दहाई, ये इकाई है, ये दहाई का एक अधिक, तो 8 में एक अधिक करिए 9 हो गया, और 9 और फिर क्या बोलते हैं गुणा दहाई, तो 9 गुणा 8, 9 अट्ठे 72, ठीक है, तो 9 अट्ठे 72 हो गया। और दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, उत्तर का दायां भाग आपने बनाया, तो उत्तर का दायां भाग कैसे, इकाइयों का गुणनफल, तो ये इकाई 3, ये इकाई 7, तो 3 सत्ते 21 या 7 या 21, आप ऐसे भी कर लीजिए, ठीक है। तो वही यदि 3 गुणा 7 कर दिए हैं तो 7 या 21 हो गया, तो ये इकाइयों का दायां भाग हो गया, दायां पक्ष या दायां भाग कहिए। और ये बायां भाग, तो 7221, तो इस तरह से 7221 7221, इस तरह से इसका उत्तर आ गया, ठीक है। तो आप चाहे तो अलग से लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो इतना चलेगा कि आपने बायां भाग कैसे आया, दायां भाग कैसे आया, ये आपने वहां समझा दिया, तब आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब दूसरे सवाल में देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वही है, इकाइयों का योग 10 होना चाहिए, तो यहाँ 1 और यहाँ 9, 9 और 1 10 हो गया, और बाकी का इधर वाला बराबर होना चाहिए, तो चाहे एक अंक 4 है, ठीक है, हो सकता है 10 10 हो जाए, हो सकता है 20 20 हो जाए, कुछ भी हो सकता है 25 25 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इकाइयों का योग 10 होना चाहिए, और इधर बाकी जितना बच गया वो सब आपस में बराबर होना चाहिए, तब आप एक आधिक्य पूर्ववर्णी विधि से हल करेंगे। अब देखिए चरण को देखिए, उत्तर का बायां भाग में क्या बोलता है, दहाई का एकाधिक और गुणा दहाई। अब दहाई का पहले वाले दहाई में एक अधिक करके उसमें दूसरे वाले दहाई से गुणा कराना है। अब देखिए यहाँ का दहाई 4 है और यहाँ का दहाई 4, ये दोनों तो बराबर हैं, तो इधर वाले दहाई का एक अधिक कीजिए, तो 4 और 1 5 हो गया, और 5 का गुणा इस दहाई में कर लीजिए, ठीक है। तो ये हम कर दिए 5 गुणा 4, तो 5 चौको 20 या 4 पंचे 20, तो इस तरह से उसका 4 पंचे बराबर 20 करके आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये 20 आया, इसको आप इधर जो किए रहेंगे उसके बाएं तरफ 20 कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपको कैसे करना है समझ में आ गया, पहले वाले सवाल की तरह से करना है। इधर 20 हो गया, अब दाएं तरफ क्या करेंगे, तो दूसरा इस चरण में उत्तर का दायां भाग, अब इसमें क्या किया आपने, इकाई गुणा इकाई, ठीक है। तो यहाँ इधर वाली इकाई और यहाँ वाली इकाई का गुणा किया, तो 1 गुणा 9, ठीक है, तो 1 गुणा 9 या 9 एकम 9 या 1 9 9 ऐसे भी कर सकते हैं, तो 9 आया। तो यहाँ पे आपने 0 9 क्यों किया, देखिए यहाँ 9 और 1 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अब 10 में देखिए कितना 0 है, 1 0 है, ठीक है। तो दहाई की तरफ, मतलब माफ कीजिएगा, इधर वाले भाग में, दायां भाग में, दहाई बोल देता हूँ, ये दायां वाले भाग में क्या संख्या करना है हमें, यहाँ 9 एकम 9, ये तो एक ही अंक का संख्या है, लेकिन चूंकि यहाँ पे 1 0 है और हमें 1 0 है, तो यहाँ पे 2 अंक करना है, अगर 2 0 रहता तो 3 अंक करना पड़ता, ये होता है एक आधिक्य पूर्ववर्णी, ठीक है। एक आधिक्य पूर्ववर्णी में ऐसा करना पड़ता है, आप एक आधिक्य इसका करेंगे, इसका नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ जितना 0 रहेगा उससे 1 0, मतलब एक संख्या अधिक करना पड़ेगा। यहाँ 1 0 है तो यहाँ 2 संख्या रहेगा, 2 0 है तो 3 संख्या रहेगा, इस तरह से रहेगा। लेकिन अब 9 में एक ही अंक रहता है और कोई दूसरा अंक तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक तो नहीं हो जाएगा इधर, और उसके बाद इधर आप 0 कर लेंगे, तो चूंकि 0 पहले कर दिया तो भी ये 9 ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तब क्या हो गया, ये दाएं तरफ आपका हो गया, ठीक है। अब इस तरह से आप लिख सकते हैं, अतः 1 व 2 से, 1 बायां पक्ष या बायां भाग और 2 मतलब दायां भाग, ये आप नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने बायां भाग कैसे आया, दायां भाग कैसे आया समझा दिया, और ये लिख लेते हैं तो सोने पे सुहागा। तो उत्तर का बायां भाग मतलब ये वाला, ठीक है, और ये वाला उत्तर का दायां भाग, तो बायां और दायां से अभीष्ट, ये गड़बड़ कर दिया था, ये अभीष्ट उत्तर 2009, ठीक है। तो इधर 20 और इधर 0 9, तो यही 2009 इस तरह से आया। तो इस तरह से आपने इसको भी समझा। अब देखिए ये 3 अंकों का सवाल, इसमें ये है 408 और गुणा कर रहे हैं 402 का, तो देखिए इकाई और इकाई का मिला के 8 और 2 10 हो जाएगा, और बाकी के इधर 40 40 बराबर है, तब इसको आप एक आधिक्य पूर्ववर्णी से हल करेंगे। अब वही है, इस तरह से आप एक लाइन खींचेंगे और बीचों बीच इस तरह से ऐसे फिर कर देंगे, ठीक है। इधर वाला दायां भाग हो जाएगा, इधर वाला बायां भाग हो जाएगा। अब चरण लिखेंगे, आप क्या क्या करेंगे, तो उत्तर का बायां भाग को पहले कर लीजिए, 40 का एक अधिक गुणा 40, बायां भाग में आपने क्या किया, पहले बार फर्स्ट स्टेप में 40 का एक अधिक मतलब 41 और गुणा 40,
तो इधर 40 है, इधर 40 है, तो इधर वाले 40 का एक अधिक कर लीजिए तो 40 और एक अधिक तो 41, और इधर वाले 40 का गुणा तो 41 गुणा 40 कीजिएगा तो ये हो जाता है 1640 या 1640। ठीक है, तो ये हो जाता है बायां भाग। अब दायां भाग आप क्या कीजिएगा दूसरे चरण में, उत्तर का दायां भाग, तो इकाई गुणा इकाई, तो ये वाली इकाई गुणा ये वाली इकाई, तो 8 दूनी 16। ठीक है, आप यहाँ भी इसको करके दिखाइएगा, 8 दूनी 16 या 2 8 16, तो ये 16 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये 8 और 2 हो जाता है 10, और 10 में एक जीरो रहेंगे, तो यहाँ 16 2 अंक का हो गया। ठीक है, इसलिए अब आपको जीरो करने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं रहता, अगर ये 6 रहता, 7 रहता, कुछ भी रहता, तब को आपको यहाँ एक किधर जीरो करके 2 अंक करना पड़ता। तो इस तरह से हो जाएगा दायां भाग 16। ठीक है, आप उसको यहाँ लिखिएगा, यहाँ भी आपको करके दिखाना है और यहाँ भी। अब जो आप बायां पक्ष और ये दायां पक्ष दोनों को आप करके दिखाएंगे और उसको यहाँ पे आप उत्तर की तरह लिखना भी है। ठीक है, और इस तरह से आप एक चरण और बढ़ा दीजिएगा। अतः 1 व 2 से अभीष्ट उत्तर 16 40 16, या इस तरह से आप आया ना 16 40 और इधर का 16, तो इसको इधर वाला बाया इधर वाला दाया, तो कुल मिला के इस तरह आपका उत्तर आ गया। तो इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है, तब आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।